नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पिराज में फिर एक बार आपका स्वागत है। करते हैं बात हम आज के हमारे 14 तारीख के ट्रेड की और बैंक निफ्टी और निफ्टी में सही और बेहतरीन एनालिसिस की। तो देखते हैं चार्ट पर जो कि हमारा जो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है वो है 55,100 और यहाँ से जो है हम लोग देखेंगे जो बाइंग है और हमारे ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस है और बाइंग है। सीधा सीधा समझ लो कि ये एनालिसिस है, सीधी बात कि सपोर्ट के ऊपर है, ब्लू लाइन के ऊपर है। प्राइस जो है अभी जो चल रही है 55,100, यहाँ से जो है हमारा फर्स्ट टारगेट जो है करीब करीब जो है कल का जो ब्लू लाइन है यानी कि 55,200 तक के हमारा यहाँ से बाइंग का पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट है। आप इसे अभी भी कैच कर सकते हैं। दूसरी बात, कल जो बताया था कि कल हमारे पास में जो ब्लू लाइन है उसके नीचे प्राइस है तो हम लोग सेलिंग जाएंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो रहेगा सपोर्ट कल का। तो कल के सपोर्ट से लेकर जो है ब्लू लाइन से लेकर सपोर्ट तक, सपोर्ट से लेकर ब्लू लाइन तक, यहाँ से हमारा जो है और कल निफ्टी करीब करीब 300 350 पॉइंट का जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है मूव। अब जो है 350 में से एक पहली अगर कैंडल की बात करेंगे तो पहली कैंडल ने जो है यहाँ पर हाई लगाया 200 पॉइंट का करीब करीब, और यहाँ से जो है अब हमारी जो ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस हो, यहाँ से जो पहला टारगेट है करीब करीब 55,200 के ऊपर रहेगा। यहाँ से आप अपने, अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, तो यहाँ से आप अपने बाइंग को और सेलिंग को लेकर जा सकते हैं। ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। यदि अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन का ही खेल खेलते हैं, उसके लिए जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप इसका जो है एनालिसिस लेकर अपने ऑप्शंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर में भी आप इसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के साथ में निफ्टी की। तो निफ्टी जो है अब फिलहाल में जो है 24,700 का रेंज यहाँ पे है। हमारा सपोर्ट नीचे है, सपोर्ट जोन जो है हमारा 24,560 के जोन में है। ऊपर में जो हमारा जो ब्लू लाइन बना हुआ है 24,619.18 का है। उसके बाद में हमारी प्राइस चल रही है 24,720, और इसी के साथ में अब जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा तो हमारा जो टारगेट है पहला जो एक 24,800 तक के आप उसे ले जा सकते हैं। हमारे रजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर हम बात करेंगे तो सपोर्ट, और जैसे ही हमारा रजिस्टेंस यहाँ से ऊपर जाने के बाद में रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप लोग उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर करेंगे तो 13 तारीख कल की, कल जो है हमारा ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस, ब्लू लाइन के नीचे जैसे ही आया तो देखो दोस्तों ये ब्लू लाइन जो है 24,850 के रेंज में था। उसके बाद में जो प्राइस जो आई वो 24,600 के रेंज में आई, यानी कि 200 पॉइंट का जो यहाँ पर हमें जो है डाउन साइड का जो है मार्केट देखने को मिला है आखिरी में। अब जो खुला तो अब की साइड में है, और यहाँ से जो है हमें जो मिला, अब एक ट्रेड मिल चुका है ब्लू लाइन के ऊपर से जो है हमें जो है 100 पॉइंट का करीब करीब यहाँ पर जो है ट्रेड मिल चुका है। अब बात करेंगे तो अब कहाँ रहेगा। यहाँ से रिवर्सल अगर हमें देखने को मिलता है ब्लू लाइन के नीचे में और हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें जो है 100-200 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि कल का जो सपोर्ट था उसको हम आज देख पाएंगे। 24,400 के रेंज में जो है रिवर्सल यहाँ पर हो सकता है अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो। और अभी अगर बाइंग की अगर बात करेंगे हम लोग तो बाइंग जो है हमारी 24,860 तक के, यहाँ से 24,700 से लेकर 24,860 तक हम लेकर जा सकते हैं। रजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में हमेशा रजिस्टेंस और सपोर्ट जब भी ब्रेक होते हैं तो एक बड़ा मूवमेंट आता है, एक बड़ी रैली होती है। 100, 200, 300 पॉइंट की यहाँ पर हमें रैली देखने को मिलती है। आप जैसा चाहे वैसा इसे ऑप्शन या फिर फ्यूचर में इसको लेकर, इस बेस को लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ में हम लोग देखेंगे एक करेंसी, और उसके बाद देखेंगे हम लोग हमारे गोल्ड को और बिटकॉइन को। तो यूएसडी यूरो जीबीपी की अगर बात करेंगे हम तो यूरो जीबीपी ने कल जो है अपने सपोर्ट तक के आकर
जो है या सपोर्ट के रेंज में आने के बाद में जो है आज के जो सपोर्ट है उसी ही रेंज में जो है आज जो है प्राइस जो हमारे ब्लू लाइन के ऊपर में बनी हुई है। कल की अगर बात करेंगे तो कल जो है यहां पर देखेंगे तो कल ब्लू लाइन के नीचे जैसे ही प्राइस है बहुत बड़ा हमें मोमेंट देखने को मिला, सपोर्ट के रेंज से फिर से अप हुई ये करेंसी और फिर हमारे यहां पर हमें 2 बार रिट्रेस होते हुए दिखाई दी। आज जो है अभी जो है हमारे पास में ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस है तो यहां से जो है हम लोग बाइंग के लिए जो है अगर ऊपर ही प्राइस आई थी तो बाइंग के लिए हम लोग हमारे आज के रेजिस्टेंस तक लेकर जा सकते हैं। नीचे की अगर बात करेंगे सेलिंग तो जैसे ही प्राइस ब्लू लाइन के नीचे आते तो पहला जो हमारा टारगेट है आज का सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद आप उसको रैली के रूप में देख सकते हैं। इसी के साथ में जीबीपी जेपीवाई की बात करेंगे तो जीबीपी जेपीवाई में देखो एक मोमेंट कल हुई और रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ब्लू लाइन पहले ब्रेक हुआ हमारा नीचे के साइड में, फिर अप साइड में और रेजिस्टेंस के बाद में हमें बहुत बड़ी एक रैली मिली। उसके बाद में आज जो है हमें सेल का हमारा इस करेंसी में जो ट्रेड है वो छूट चुका है, यानी कि हमारे वीडियो बनाने के एनालिसिस करने के पहले ही यहाँ पर हमें जो है पिक्चर जो दिखाई पड़ती है वो है कि हमारा जो ट्रेड है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारे टारगेट तक जो प्राइस है वो आ चुकी है। अब जो है अगर रिवर्सल के बाद में जो है यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम फिर से बाइंग में जाएंगे, क्योंकि कल का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो अप साइड की जो मूवमेंट है होने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। हम लोग फिलहाल में यहाँ पर रिवर्सल जो है यहाँ से नीचे की साइड का नहीं सोचेंगे। तो इसी के साथ में हम लोग देखेंगे बिटकॉइन को, और बिटकॉइन की जो मूवमेंट को देखेंगे तो 1,03,520 डॉलर की प्राइस अभी बिटकॉइन की चल रही है। कल की अगर बात करेंगे, कल 13 तारीख, कल की जो प्राइस थी 1,01,000 के राउंड में थी कल की, और उसके बाद में जो रैली हुई तो करीबन 3,000 पॉइंट की रैली हुई। उसके बाद आज अगर सुबह की बात करेंगे तो 1,04,800 से लेकर देखिए प्राइस अभी जो चल रही है 1,03,500, यानी कि आपको अगर बात करते हैं तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर हो चुकी है। बात करते हैं कि हमारे ब्लू लाइन के नीचे से, यानी कि 1,04,000 की अगर बात करेंगे तो वहां से अब तक 1,03,500 यानी 500 पॉइंट का जो मूवमेंट है, हमें जो रैली है वो मिल चुका है। आप भी इसमें अच्छे ट्रेड करके छोटे लॉट से बड़े प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होने वाली मूवमेंट है वो वन साइड होती है, अप और डाउन होती है। ये बड़ी मूवमेंट और बड़ी वोलाटाइल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इस ट्रेडिंग पर, यानी कि बिटकॉइन यूएसडी पर। अब देखते हैं लास्ट में गोल्ड की क्या हाल है, यानी कि क्या सिचुएशन है गोल्ड की। गोल्ड ने जो है कल से फिर से एक रिवर्सल दिया है, और देखो कल के रेजिस्टेंस से लेकर फिर से एक रिवर्सल दिया है। और ब्लू लाइन की अगर बात करते तो ब्लू लाइन से लेकर हमें बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड मिल चुके हैं। आज की अगर बात करते हैं हम लोग 14 तारीख है, गोल्ड की बात कर रहे हैं, 3,250 से लेकर हमें जो कंटिन्यू जो है यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हमें ट्रेड जो मिले हैं 3,226, यानी कि करीब करीब 200 यहाँ पर जो है हमें जो ये पॉइंट जो मिले हैं 20 पॉइंट का यहाँ पर हमें जो है मोमेंट देखने को मिला, सीधा यानी कि एक रैली के रूप में मिला। यहाँ से अगर हमारा आज का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, यानी कि 3,220 के नीचे अगर आता है तो फिर से गोल्ड जो है वो नीचे जाने की संभावना है। फिलहाल कल जो मोमेंट थी वो अप एंड डाउन की जो है वो बहुत बड़ी मोमेंट थी, और इस बहुत बड़ी मोमेंट में लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन जहाँ से वो अप गया वहीं पे आ गया, वहीं से ऊपर गया फिर से नीचे आया, और उसी रेंज में जहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे 3,220 डॉलर जो कि प्राइस चल रही है, इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ से मार्केट अब चौथी बार है जो रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को मिला है कल से। देखिए 13 तारीख का आप सपोर्ट देखेंगे और 14 तारीख का सपोर्ट देखेंगे, उसी रेंज में जो है मार्केट खेल रही है, लेकिन अप एंड डाउन जो सीधा है। अब क्या होने वाला है, तो अब जो है यहां से सपोर्ट जैसे ब्रेक होता है तो हम लोग सेलिंग साइड में जाएंगे। गोल्ड में केवल आज के दिन के लिए आपको अगर इस सेटअप से 5, 10, 15 पीप अगर मिल जाते हैं तो आप उसमें ट्रेड करके निकल जाना चाहिए। ध्यान में रखिए, अपने ट्रेड को हमेशा सतर्कता से करते रहिए। सपोर्ट ब्रेक
सपोर्ट ब्रेक दूसरे दिन, यहाँ पर भी हम लोग 14 तारीख को सपोर्ट के रेंज में मार्केट, अब जो है यहाँ पर भी सपोर्ट के रेंज में भी मार्केट है। यानी कि हर बार हमें ब्लू लाइन से अच्छे ट्रेड मिले, और जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेल, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग में जाते हैं। ध्यान में रहे दोस्तों, सिंपल सी एनालिसिस के माध्यम से आप बेहतरीन प्रॉफिट और बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। इसलिए हमें सपोर्ट और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।